Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class 2? I hope that you all are fine. Okay, students, open your maths book. पेज नंबर इज़ 109। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है मेजरमेंट, यूनिट 8 मेजरमेंट। जो लास्ट हमारा चैप्टर था वो हमने मनी के बारे में पढ़ा था। आज हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट क्या होती है? किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो हमारा जो मेथड है वो मेजरमेंट कहलाता है। फर्स्ट पे आप पेज पे देख रहे हैं तो मेजरमेंट में लिखा हुआ है सेंटीमीटर। स्टूडेंट, सेंटीमीटर का वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है कि सेंटीमीटर हम किसे कहते हैं। अगर आपने ये स्केल यूज़ किया हुआ है तो इसमें आपके पास जो स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं 1 0 1 2, ये जो स्मॉल वैल्यूज़ हमारे पास ये सेंटीमीटर में है। और जो हमारा एक स्मॉल स्केल होता है इसमें टोटल 15 सेंटीमीटर की लाइंस होती हैं। इस तरह अगर फर्दर हमारा बड़ी वैल्यू हो जाएगा, बड़ा स्केल हो जाएगा, तो उसमें जो सेंटीमीटर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये स्केल आपके पास है तो इसमें टोटल 30 सेंटीमीटर्स हैं। आपको सेंटीमीटर का पता चल गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पेज 109 पे लिखा हुआ है फिल इन द सेंटीमीटर्स मार्क्स ऑन द रूलर। आपने फिल करना है, इस पे मार्क्स फिल करने हैं। स्टार्ट में 0 1 2 3 फिल है, देन आगे आपने कंटिन्यू करने काउंटिंग को 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल जो रूलर है हमारे पास उसमें टोटल 15 सेंटीमीटर्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं स्टूडेंट्स, आपने हर पिक्चर की लेंथ को मेजर करना है स्केल से और आपने देखना है कि कहाँ तक उनकी वैल्यू आ रही है, वो आपने यहाँ बॉक्स में राइट कर देना है। जैसे देखिए फर्स्ट पेपर पिन है, इसको अगर आप मेजर करो तो अगर आप इसको नोट करें यहाँ से, अब आपने पॉइंट करना है 0 पे, देन आपने देखना है कि यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट देखें ये 3 पे आ रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे 3 राइट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए हम पेंसिल को मेजर करते हैं, पेंसिल की लेंथ क्या है। अब आपने इसकी पॉइंट पे रखना है 0 को, बिल्कुल आपने स्केल को मूव नहीं करना। सेकेंड आप पॉइंट देखेंगे कि जो लेट का पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो वो आ रहा है 7 पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल सामने वाले बॉक्स में राइट कर देना है 7 सेंटीमीटर। हम ये सेंटीमीटर में वर्क कर रहे हैं। जो हमारे पास स्केल है ये छोटे वाले, इसमें जो लाइंस है टोटल 10 है और 10 लाइन जो शो करी है वो 1 सेंटीमीटर को है। तो ये हमारे पास टोटल 7 सेंटीमीटर पेंसिल की मेजरमेंट आ गई। देन स्टूडेंट्स कंटिन्यू, आपने फर्दर ब्रश को भी कंटिन्यू करना है, ऐसे मेजरमेंट लेनी है यहाँ से इसके पॉइंट से उसको कैंडल को, ब्रश को और ये बॉबी पिन को। तो आपने इनकी मेजरमेंट को कंप्लीट करना है और यहाँ पे सामने इसको बॉक्स में राइट कर देना है विद यूजिंग स्केल। आपका स्केल बहुत प्रॉपर होना चाहिए, नीट होना चाहिए कि आपको प्रॉपर इसकी नंबरिंग्स जो है वो शो हो रही हों। ज़रूरी नहीं कि आपके टोटल एग्जैक्ट 6 पे या 7 पे आएगा, आपका ये इसके मिड में पॉइंट में भी आ सकता है, जिसमें आप देखोगे अगर आपका 6 से अबव है। यहाँ पे एक पिक्चर है, आपको बता देती हूँ मैं, ये देखें अगर मैं कैंडल को मेजर कर रही हूँ तो ये 0 से 6 के बाद ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये अगर आप काउंट करो क्लोजली तो ये क्या है, 6 के बाद काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4 और ये 5। जो बड़ी लाइन है हमारी ये 5 होती है, हर जो बड़ी लाइन है ये 5 5 की गैप पे है, तो ये 6.5 आप इसको राइट करोगे। ओके, ऐसे आपने बाकी कंटिन्यू करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट कम टू द पेज 110 पे हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डू यू रिमेंबर मीटर्स एंड सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपको मैंने बता दिया क्या होता है, मीटर्स का पता है आपको। मीटर जो होता है वो बड़ी वैल्यू, बड़ी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर शॉर्ट रूलर इज़ 15 सेंटीमीटर। ये जो शॉर्ट रूलर, छोटा सा हमारे पास स्केल होता है, उसमें बताया आपको मैंने कि 15 सेंटीमीटर होते हैं। आ मीटर रूलर इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो मीटर का रूलर होता है उसमें टोटल 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। आपको मैंने एक बड़ा स्केल दिखाया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें आप, तो 30 सेंटीमीटर्स हैं टोटल। मतलब कि इस अभी ये 50 भी नहीं है तो हाफ मीटर भी नहीं है। तो इसके आगे जब फर्दर कंटिन्यू होगा 100 सेंटीमीटर्स हमारे पास होंगे तो वो हमारे पास 1 मीटर बनेगा। स्टार्ट करते हैं। अब आपने जैसे ये याद रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के 1 मीटर में हमारे पास जो बड़ा मीटर होता है उसमें टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब कि इस स्केल के अगर 15 लगाएं तो इसमें आगे 100 को आपने कंटिन्यू कर देना है। सॉल्व करते हैं वर्क। विल यू यूज़ मीटर और सेंटीमीटर्स टू मेजर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए मीटर को उन्होंने एम से शो किया है और सेंटीमीटर्स को सी एम से शो किया है। अब आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने इसको कंटिन्यू करना है, आपने पढ़नी है स्टेटमेंट और देखनी है कि वो आपकी जो हाइट है ये मेजरमेंट आप उसकी लेंथ को मीटर्स में राइट करोगे या सेंटीमीटर में राइट करोगे।
फर्स्ट रीड करते हैं, द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम। क्लासरूम को आप सेंटीमीटर से मैयर नहीं कर सकते, क्लासरूम बड़ी होती है, आप इस छोटे स्केल से मैयर नहीं कर सकते। तो आपको एक बड़ा स्केल चाहिए, बड़ा मीटर चाहिए, जिसको रूलर चाहिए जो 101 मीटर का होता है या उससे अबव जो होता है। तो अगर आप क्लासरूम को अगर मीटर से मैयर करेंगे तो आपका वो मीटर में आएगा। उसके बाद है द हाइट ऑफ योर टीचर। टीचर की भी हाइट आप सेंटीमीटर में मैयर नहीं कर सकते, तो इसमें भी आप इसको मीटर्स में मैयर करेंगे, METRES मीटर्स, और आपने इसको आगे ब्रैकेट में एम को करना है। एम क्या है, एम इसको शो कर रहा है, एम की मीटर्स की शॉर्ट फॉर्म हम एम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देन है पार्ट सी, द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। पेंसिल की जो लेंथ है आप इसको मैयर कर सकते हैं स्केल से। देखिए ये स्केल से मैयर कर सकते हो ना आप। ये हमारे पास जो मेरे हाथ में जो पेंसिल है वो 0 से स्टार्ट करें, वो 13 पे आ रही है, तो इस मीन्स ये सेंटीमीटर आएगा। तो आप यहाँ पे राइट करोगे सेंटीमीटर की स्पेलिंग। सो सेंटीमीटर की स्पेलिंग आपने ठीक राइट करने हैं, आपने स्पेलिंग रॉन्ग राइट नहीं करने। देन ब्रैकेट में CM मीन्स सेंटीमीटर। अब बाकी कंटिन्यू आपने ऐसे ही करना है, आगे फर्दर रीड करना है। रेजर है, बोर्ड है, फुट है आपका, आपने देखना है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सेंटीमीटर में हमारा हो सकता है, कौन सी है जो मीटर्स में होंगी। ये बाकी बात स्टूडेंट्स। नीचे क्वेश्चन 2 का पार्ट देखिए आप, टेक अ रूलर, मैयर दीज लाइंस, राइट द लेंथ ऑफ ईच। आपने रूलर पकड़ना है, स्केल लेना है अपना, और आपने लाइंस को मैयर करना है। फर्स्ट आपके पास सॉल्व है, अगेन इसको हम चेक करते हैं। अगर आप स्केल देखो तो इसमें 2 लाइंस है, 2 साइड्स हैं, एक हमारे पास स्मॉल लाइंस है और एक हमारे पास बिग लाइंस है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बिग लाइंस को फॉलो नहीं करना, आपने जिस स्मॉल लाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि इसी से आपका वर्क होगा, ये आपके लिए नहीं है। आपने स्टार्ट करना है ये लाइन से। अब आपने जो पॉइंट हमारे पास बने हुए हैं, इन पॉइंट पे आपने इन पॉइंट को रखना है। ये मैं 0 रख रही हूँ इस पॉइंट पे। देन मैं अगर देखूँ तो ये लाइन 4 तक है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे 4 राइट हुआ है। अब सेकंड बी पार्ट भी आपने ऐसे फॉलो करना है। यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपने 0 पे राइट करना है, 0 पे रख कर आपने नेक्स्ट देखना है कि कहाँ तक हमारी लाइन जाए। तो ये अगर आप देखो तो ये 6 तक आ रहा है, इट्स मीन्स ये 6 सेंटीमीटर है। आपने सेंटीमीटर को राइट कर देना है। देन पार्ट सी आपने मैयर करना है और इसके ऊपर राइट कर देना है। क्वेश्चन 3 देखिए, ना ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स इन योर नोटबुक यूजिंग अ रूलर। अब आपने कॉपी पे ये आपको पास मेजरमेंट दी गई हैं, आपने स्केल यूज़ करके ये मेजरमेंट को सॉल्व करना है। फर्स्ट पे है 3 सेंटीमीटर, तो ये मैं कॉपी पकड़ रही हूँ। अब आपने क्या करना है, स्केल लेना है, एक आपने यहाँ पे कॉपी पे अपना पॉइंट, आपने पहले क्वेश्चन मेंशन करना है। आपका पेज क्वेश्चन 3 है हमारा, इसका पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर। अब आपने 2 लाइंस के मिड में आपने वो लाइन स्टूडेंट यूज़ करनी है जहाँ प्रॉपर आपको नज़र आ सके कि हम क्या राइट कर रहे हैं। ये 2 लाइंस के मिड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि हमें प्रॉपर नज़र आए कि हमने कितनी लाइन ड्रॉ की है। अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट स्केल रखूँगी, 0 पे मैं एक पॉइंट एक डॉट में करूँगी। देन हमें 3 तक चाहिए, तो 3 तक बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बहुत ध्यान से कीनली आपने डॉट लगाना है। देन यू हैव टू जॉइन 2 डॉट्स, आपने बाद में इन 2 डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। ये हमारा फर्स्ट डॉट था, ये हमारा सेकंड डॉट। तो अब आपने यहाँ पे लिख देना है 3 सेंटीमीटर, इट्स मीन्स ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है। बाकी जो पार्ट्स हैं एज तक आपने ऐसे इसको फॉलो करना है। अगर 1 सेंटीमीटर तो 1 का आप लाइन ड्रॉ करोगे कॉपी पे, और अगर 5 है तो 5 की। ये आपने पेज ऐसे ही कंटिन्यू करना है।